अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं, लेकिन यह हकीकत है जो मुझे देखता मेरी तारीफ किए बिना ना रहता। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। साहबा की शादी थी, वहां गई तो सजी सजाई परियों से उसका घर भरा हुआ था। लड़कियों ने खूब बनाओ सिंगार किया था, उनकी सजधज देखने के काबिल थी। मैंने मेकअप किया और न झिलमिल कपड़े पहने, मुझे सादगी पसंद थी। उन्हीं लड़कियों के झुरमट में बैठी थी जो सुहाग गीत गा रही थी कि अचानक दरवाजे से बाहर नजर गई। महसूस किया 2 आंखें मदहोश सी मुझे तकने में महव है। उलझन हुई, वहां से उठकर रिश्तेदार खवातीन के कमरे में जा बैठी। इत्तफाक से खिड़की सामने थी, उधर भी वही 2 नैन मेरा ताकुब करते हुए मद्दे मुकाबल आ गए थे। उफ अल्लाह, ये हजरत क्या चीज है। उठकर दुल्हन के कमरे में जा बराजमान हुई। सोचा जाने कौन है जिसकी पागल आंखें मुझको कहीं सुकून से बैठने नहीं दे रही। अब वो दुल्हन के कमरे में आने से रहा, मगर वो वहां भी आ गया। तब तो मुझे सांस लेना दूभर हो गया। वलीमे वाले दिन भी उन बेचैन आंखों ने मेरा पीछा किया। ठीक तरह से खाना भी ना खा सकी थी। सोचने लगी इस दीवाने को क्या खबर मेरी मंगनी हो चुकी है। बहरहाल शादी वाले घरों में तो ऐसा होता है। मैंने इस वाक़े को भुला दिया। चंद दिन बाद मेरी दुल्हन सहेली बतौर खास मेरे घर आई, ये कहने के फिरोज मेरा कजन है, शादी में तुमको देखा है और अब तुमसे शादी करना चाहता है। इसी सिलसिले में उसकी अम्मी कल परसों तक तुम्हारे घर आने वाली है। मैंने साहबा की बात को खास अहमियत न दी, क्योंकि शादी वाले रोज से ही मेरे लिए 3 रिश्ते आ चुके थे और अम्मी उनको रद्द कर चुकी थी कि मेरी मंगनी उनके भांजे से हो गई थी। उस मंगनी में मेरी पसंद और नापसंद का कोई दखल न था। मुझको जुनेद से ना मोहब्बत थी और ना नफरत। मैं ना बहुत खुश थी और ना अफसरदा। ये सिर्फ वालदैन ही की ख्वाहिश थी। एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद घर वापस जा रही थी कि एक कार करीब रुकी। मुड़कर देखा, ये वही सूरमा था जिसका रिश्ता सबा लेकर आई थी। उसकी बेचैन आंखों ने आज फिर मेरा ताकुब किया और मुझे रास्ते में आ लिया। उसने मुझे नाम से पुकारा, रोही जरा ठहरो, मेरी बात सुन लो। एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। मैंने वालदा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजा, जवाब इनकार मिला। तो मैं क्या करूं? मेरे वालिदैन की जो मर्जी। इनकार उन्होंने किया है, मैंने नहीं। तो फिर क्यों मुझसे जवाब तलबी कर रहे हो? देखो, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। जिस बात का एक बार फैसला कर लूं, अपने मन की पूरी करके रहता हूं। मैं तुमको बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता हूं। अच्छा हुआ कि ठहर कर तुमने मेरी बात सुन ली है, वरना घर तक पीछा करता। ठीक है, बात कर ली है और सुन भी ली है, तो अब मैं चलूं? नहीं, मैं तुम्हारी राय मालूम करना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मेरी मंगनी हो चुकी है, क्या जबरदस्ती मुझसे शादी करोगे? हाँ, जबरदस्ती भी कर सकता हूं, बहुत सोचकर जवाब देना। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं परेशान हो गई। कभी जी में आता कि अब्बा जान को बता दूं, फिर सोचती जाने बात कितनी बढ़ जाए। 3 रोज तक मारे डर के कॉलेज भी न गई। चौथे दिन वो फिर रास्ते में मिला और मुझे घेर लिया। मैंने नजरअंदाज करके गुजरना चाहा, उसने फुर्ती से बाजू पकड़ लिया और खींचकर कार में धकेल दिया। भरे बाजार में इसके साथ धक्कम पेल मेरी अपनी बेइज्जती थी। लोग जमा हो जाते तो तमाशा बन जाती। आफियत खामोशी में जाने। ये सोचकर साहबा का कजन है, अजनबी सही, कोई पहचान तो है। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर ले गया। उसके वालिदैन घर में न थे, वो गांव गए हुए थे, मगर मुझे इस बात का इल्म न था। बाजू से पकड़कर वो घर में ले गया। अम्मी कहाँ हैं आपकी? घर वाले सब गांव गए हैं, उसने बताया तो मैं घबरा कर पलटी। उसने गेट को ताला लगा दिया। मैं रोने लगी। डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, उसने हाथ जोड़कर कहा। यह रोना धोना बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं बाइज्जत तरीके से तुमसे शादी करना चाहता हूं, बस बात इतनी सी है। अगर तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो तुम ही मान जाओ और मेरे दिल का खून मत करो। तुम चाहते क्या हो? हम आज निकाह पढ़वा लेते हैं, इसके बाद मैं खुद तुमको तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। ये मत समझो कि कोई नुकसान पहुंचाने या किसी बुरी नीयत से तुमको अगवा कर लाया हूं। देखो, तुम अगर हां कर दोगी तो ही हमारा निकाह होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। मर्द और औरत का निकाह उनकी बाहमी रजामंदी से हो सकता है। किसी से भी पूछ लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्या तुम मुझको अदालत ले जाओगे? हरगिज नहीं।
इसमें तुम्हारे वालिदैन की बदनामी का इम्कान है। मैं तो बस शरई निकाह की बात कर रहा हूं। इस जगह पर आज और इसी कमरे में हम निकाह कर सकते हैं। इसके बाद तुम आजाद हो, अपने घर जा सकती हो। काजी मेरे दोस्त ले आएंगे, गवाह भी। क्या तुम पागल हो? मुझे जाने दो। मेरा सर चकराने लगा। तुम्हारी ऊटपटांग बातें सुनकर मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। खबर होती कि तुम इस तरह मेरे पीछे पड़ जाओगे तो साहबा की शादी में ना जाती। मुझे मेरी बात का जवाब दो। मुझे तुमसे निकाह नहीं करना। यह क्या मजाक है? मैं रोने लगी। काफी देर तक वो समझाता रहा, यहां तक कि 3-4 घंटे गुजर गए। वो मेरे पांव पकड़े बैठा था, इल्तिजाएं कर रहा था, कसमें खा रहा था। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूंगा। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देना नहीं है। खुदा के लिए मुझको गलत मत समझना। मिन्नत करता हूं, मुझसे निकाह के लिए हां कह दो। रुखसती बेशक तुम्हारे वालिदैन ही करेंगे। अब मेरी तकरार के दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है। और उसकी एक ही रट के पहले निकाह के लिए हां करना होगी, तभी तुम अपने घर जा सकोगी। उसकी हठ धर्मी पर मैं फूट फूट कर रोने लगी, मगर उस पर असर न हुआ। बदस्तूर दरवाजा बंद किए बैठा रहा। हत्ता के शाम हो गई। अब मेरा बुरा हाल था। दिन ढल रहा था। वालिदैन की परेशानी और उनकी खफगी का ख्याल, बदनामी और रुसवाई के खौफ से मेरी जान निकली जाती थी। तंग आकर मैंने रोते रोते कह दिया, कर लो निकाह और जाने दो मुझे। मेरा ख्याल था कि वो अभी और इसी वक्त क्यों कर निकाह कर सकता है। सोचा रात बीत जाएगी और ये जिद पर अड़ा रहेगा। हाँ कह दूं ताकि ये ताला खोले और मैं निकलूं तो सही यहां से। वहां न मुल्ला था और न काजी, मगर उसने तो जी में ठान ही ली थी। उसी वक्त दोस्तों को फोन में लाकर कहा कि दोनों आ जाओ अपनी बेगमात के साथ। फिर किसी अकील को फोन में लाया कि भाई काजी और वकील दोनों को ले आओ ताकि मगरिब से पहले ये नेक काम हो जाए। हाय अल्लाह, ये क्या उल-फुल बक रहा है। मुझे कानों पर यकीन न आया कि इसने तो पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। मैं हर सूरत घर पहुंचना चाहती थी। अगर रात इधर गुजर जाती तो यकीन था मेरे अब्बा का हार्ट फेल हो जाता। मेरी गुमशुदगी से वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। मेरी मसलहतन हाँ को उसने मेरी मर्जी और रजा गर्दाना, और अब मैं फटी फटी आंखों से उस पागल इंसान को तक रही थी। थोड़ी देर बाद 2 कारें उसके गेट पर आ गईं। काजी साहब के अलावा एक वकील साहब थे जिनको मेरी तरफ से वली बनना था, और 2-3 फिरोज के दोस्त अपनी बेगमात के साथ आ मौजूद हुए। आने वाली खवातीन फटाफट मुझको गुसल खाने ले गईं, हाथ मुंह धुलाया और फिर सुर्ख जोड़ा जो वो साथ लाई थी पहना दिया। मैं इस सारे ड्रामे को खामोशी से सह रही थी। मुझको यूं लग रहा था जैसे ये कोई फिल्म का सीन है जो मुझ पर फिल्माया जा रहा है। सोच रही थी इन फरेबियों के चुंगल से निकलूं तो रात से कबल घर पहुंचूं। अब्बा और भाई इनको जान से मार देंगे, तब इन्हें नानी याद आ जाएगी। अच्छी तरह इनकी खबर लेंगे, चाहे मुझे कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। काजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया और फिरोज खान के लाए हुए गवाहों की मौजूदगी में मैं फिरोज की शरई बीवी बन गई। उन लोगों ने सबूत के तौर पर तस्वीरें भी बना ली थीं। तब मैंने खवातीन से कहा कि इस शख्स ने अपनी मनमानी कर ली है, अब इसको कहो कि अपना वादा पूरा करे और मुझको इसी वक्त मेरे घर पहुंचा दे। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, हम इस वक्त तक यहां रहेंगी जब तक तुमको तुम्हारे घर नहीं पहुंचा दिया जाता। हम तुम्हारे साथ हैं। इस कार्रवाई में घंटा भर लगा था। इसके बाद गाजी तो चला गया। वहां मौजूद सबने मिठाई खाई, मगर मैंने न चखी। ये मिठाई मेरे लिए जहर जैसी थी। सबने बहुत इसरार किया, मेरे मुंह में लड्डू भरने की कोशिश की, मगर मैंने होंठ भींच लिए। तब फिरोज बोला, इसे तंग ना करो। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, अब तुम जल्दी से लिबास तब्दील कर लो, ये जोड़ा तुम पर बड़ा जच रहा है, मगर जाहिर है कि इसमें तो तुम घर नहीं जाओगी। वही लिबास पहन लो जो तुमने घर से पहन रखा था। मैं तुमको घर छोड़ आता हूं। मैंने अपना सुबह वाला लिबास पहना और वो मुझे बाहर ले आया। गाड़ी में मुझको फ्रंट सीट पर बिठाया। कहने लगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, मेरी बात का यकीन करो, दिल में कोई बदगुमानी मत लाना। निकाह मैंने इसलिए किया है कि कहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी किसी और से शादी ना कर दे। तुम मेरी जिंदगी ही नहीं, अब मेरी इज्जत और आबरू बन चुकी हो। खुद को संभाल कर रखना। काफी वक्त है तुमको मेरे बारे सोचने समझने के लिए। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे वालिदैन को मनाने और राजी करने की, ताकि जल्द अज जल्द तुमको दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। अभी तो मैंने अपने वालिदैन को भी आगाह नहीं किया है, उनको मनाने के लिए भी तो वक्त चाहिए। उसकी बातों बातों में रास्ता कट गया। खामोश बैठी थी। गुस्सा तो बहुत था, मगर गुस्से का इजहार नहीं किया। मुबादा इस सरफिरे का सर घूम जाए और ये जो मुझको मेरे घर पहुंचाने जा रहा है
गाड़ी का रुख मोड़ दे। घर नजदीक आ गया। मेरी जान में जान आ गई, वरना दम सादे बैठी थी। बस आंखों से अश्क रवां थे, जिनको मैंने ओढ़नी से पोंछा भी नहीं, यूं ही बहने दिया। फिरोज ने अपना रुमाल दिया, मैंने फेंक दिया। उसने टिश्यू पेपर्स का डब्बा मेरी गोद में रख दिया। जब उसकी गाड़ी मेरे घर से थोड़ी दूर पर थी, मैंने कहा, बस यहीं रोक दो। क्या मेरे अब्बा के दरवाजे पर उतारोगे ताकि वो तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन ले? कहने लगा, सुन ले तो सुन ले, मैं डरता नहीं हूं। खुदा के लिए मुझे घर से दूर उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या तुम समझती हो तुम्हारे वालिदैन इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हारी सूजी सूजी आंखों और उड़ी हुई रंगत से तुम पर शक नहीं करेंगे कि क्यों इतनी देर से घर आई हो? क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि सुबह कॉलेज गई थी और अब रात के 10 बजे लौट कर आ रही हो? आखिर कहां थी तुम? मेरी मानो तो मुझे घर ले चलो। अब तो जो कुछ होगा हम दोनों सच्चाई के साथ मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। देखो, झूठ का सहारा लेने से सच बोलना अच्छा है, चाहे जहर ही क्यों ना पीना पड़े। सच में तकलीफ जरूर सहनी पड़ती है, मगर समर इसका मीठा होता है। तुम अब मुझको समझाओ नहीं, मैंने दांत पीस कर कहा। तुमने एक तो संगीन जुर्म किया है, ऊपर से शेर बन रहे हो। गाड़ी रोको और उतार दो मुझे यहीं। मैं शेर क्यों ना बनूं? मैंने तुम्हारी इज्जत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि फिरोज की एक बात भी और सुनना नहीं चाहती थी। वो बोला, तुम तो माँ बाप को सही जवाब भी ना दे सकोगी, वो गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको सच सच हर बात से आगाह कर दूंगा। और नतीजा क्या निकलेगा? मुझे नतीजे की परवाह नहीं, जो भी निकले, मगर वो झूठ की खोट से बेहतर ही होगा। फिरोज में इतनी जुर्रत थी, मगर मैं इस जैसी दीदा दलेर न थी। इस तसव्वुर से ही कांप रही थी। अम्मी अब्बा की आग बरसाती सवालिया नजरों और भाइयों के गैरत भरे गुस्से का कैसे सामना करूंगी? मेरे आंसू फिर से बहने लगे। उसको तरस आ गया और उसने मुझको घर से जरा फासले पर उतार दिया। घर का दरवाजा खुला हुआ था, शायद मेरे ही इंतजार में। कांपते कदमों दहलीज पार करके सेहन में आई। सामने बरामदे में मेरी मां सजदे में पड़ी सिसक रही थी। घर भर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझको देखकर वो तीर की मानंद मेरी जानिब लपकी और बाजू से पकड़ अपने कमरे में ले गई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बोली, तेरे अब्बा तुझको तलाश करने गए हैं, बोल कहां थी तू? फिर मेरे चेहरे पर गहरी निगाह डालकर पूछा, क्या हुआ तेरे साथ? बता, क्यों परेशान है? आंखें सुर्ख हैं। मैं क्या बताती क्या हुआ है? मेरे रोने से वो कुछ और समझ बैठी। हालांकि मेरी इज्जत महफूज थी, मगर वो मुझे इस दौलत से भी महरूम समझ रही थी। क्या हादसा हुआ है तेरे साथ, बताती क्यों नहीं? तेरे अब्बा और भाई सपहर से निकले हुए हैं, वो आ जाए तो कहना कि मगरिब को आ गई थी। मैं भी ऐसा ही कहूंगी। वो मुझे बचाव के तरीके से खाने लगी, वरना मार डालेंगे वो तुझको। रात गए, अब्बा और भाई लौटे। वो मेरी तलाश में कॉलेज की प्रिंसिपल के घर, सहेलियों के दवारे, न जाने कहां कहां पता करने गए थे। वो मुझसे पूछते थे कि सुबह की गई कहां मर गई थी, और मेरी जुबान पर ताले लगे थे। बावजूद कोशिश के ना कोई झूठी कहानी घड़ सकी और न सच बताने का यारा था मुझ में। अम्मी ने सर पीटा और सीना कूट डाला। भाई मुझको मारने के दरपे हो गए और अब्बा ने नाराजगी की वजह से खुद को भूखा प्यासा कमरे में बंद कर लिया। अम्मी और मैं तमाम रात रोती रहीं। वो कह रही थी, जिस बेगैरत के साथ तू इतनी देर थी, उसका नाम तो बता दे। कहाँ रहता है, कौन है वो? तू कहाँ रह गई थी? क्या बताती? टुकर टुकर उनको देखती तो और आंसू मेरी आंखों से मोतियों की तरह गिरने लगते। घर से इतनी देर गायब रहने से ये अच्छा था कि अब लौट कर ना आती, वहां ही रह जाती। हमारी इज्जत पर कालक मलकर अब घर आने की भी क्या जरूरत थी? काश रोही तू पैदा होते ही मर जाती। तेरे अब्बा, तेरे चचा, मामू, खालाओं और फूफियों के घर से भी पूछाए, अब हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? तेरे मंगेतर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सारा दिन कुछ ना खाया। फिर दूसरी रोज सभी ने कुछ ना खाया। अब्बा कमरे में बंद पड़े रहे, भाई भी बगैर नाश्ता किए काम पर चले गए और मैं अपने कमरे में सोफे पर भूखी पड़ी थी। सोच रही थी, या अल्लाह, मेरा क्या कसूर? ये किस जुर्म की सजा है? अल्लाह, मुझे बात करने की ताकत अता कर, मेरी जुबान खोल दे। क्यों गूंगी हो गई हूं? हिम्मत दे मुझे कि सारा माजरा कह दूं। तमाम दिन इरादा करती रही कि घर में कशीदगी कम हो तो अहवाल घर वालों के गोश गुजार करूं। अभी तो सभी गुस्से में भरे हुए पिस्तौल की माने देखते थे। अब्बा तो कलाम भी नहीं कर रहे थे। वो मेरे सामने आए और ना ही मैं उनके सामने जाने की जुर्रत कर रही थी। उसी दिन शाम को फिरोज के वालिदैन आ गए। उनको फिरोज ने भेजा था।
उसको फिक्र थी कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ होगा। उन्होंने कहा, हम तो दुनियावी तरीके से रिश्ता तलब करने आए थे, आप लोगों ने हमारी दरख्वास्त को रद्द कर दिया। देखिए अब क्या से क्या हो गया है, बच्चों ने अपनी सी कर ली। उन्होंने निकाहनामे की फोटोकॉपी मेरे फिरोज के साथ निकाह के वक्त की तस्वीर आगे रख दी। कहने लगे, हम भी शरीफ लोग हैं और आप भी। इस निकाह में ना हम शामिल थे और ना आप लोग। हमारी बेखबरी में ये सब हुआ है। अब आपकी जो मर्जी हो। अदालत जाना चाहते हैं, जाइए। अगर इज्जत से बेटी को रुखसत करना चाहें तो सत बिस्मिल्लाह। हम बस सरवरे चश्म इज्जत से बच्ची की डोली ले जाने को तैयार हैं। हम भी कुछ गिरे पड़े नहीं हैं, आला जात है और साहिबे जादाद हैं। गांव जाकर मालूम कर लें, सारा गांव हमको सलाम करता है। मेरे वालदैन निकाह की तस्वीर देखकर दंग रह गए। उन्होंने कमरे में जाकर आपस में सलाह मशवरा किया। अब्बा ने अम्मी से पूछा, लड़की को कत्ल कर दूं या इन लोगों को रुखसती की तारीख दे दूं? जो तुम्हारी पगड़ी की इज्जत रखने आए हैं उनको तारीख दे दो और बात को ना बढ़ाओ। अदालत में क्या रुसवाई और जिल्लत ना होगी? अगर लड़की अपनी इतनी मनमानी कर सकती है, अदालत में क्या हमारे खिलाफ बयान नहीं दे सकती? शुक्र करो कि रात बाहर नहीं गुजारी और घर आ गई। कत्ल करोगे तो क्या तब बदनामी ना होगी? माँ तो माँ होती है। गर्ज अम्मी के समझाने से अब्बा मान गए और रुहां से होकर शादी की तारीख दे दी। इन अकल के मारों ने तब भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटी तेरी क्या मर्जी है और तेरा फिरोज के साथ निकाह किन हालात में हुआ। उन लोगों के जाने के बाद अम्मी रोते हुए मेरे कमरे में आई। वो खाना लाई थी, ट्रे सामने रखकर बोली, इस बुढ़ापे में हमको तूने जिस तरह जलीलो ख्वार किया, इससे तो बेहतर था पहले ही मुंह से फूट पड़ती और अपने इस चक्कर से मुझको आगाह कर देती। मैं दिलावर से तेरी मंगनी करके अपने भाई और भाभी के सामने तो शर्मिंदा ना होती। अब बरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने अम्मी को बात समझाना चाही। वो बोली, ये झूठ है। अगर ये निकाह उसने तुझसे जबरदस्ती से किया तो तुमने कैसे ये सुर्ख जोड़ा पहन लिया और तस्वीर भी बनवा ली? क्या ये कोई अकल में आने वाली बात है? तुम्हारे अब्बा और भाइयों से ये कहूं तो क्या वो मान लेंगे और ज्यादा बिफर जाएंगे? गर्ज घर में अब ना तो कोई मुझको मुंह लगाने को तैयार था और ना कुछ सुनने को। मेरी बात पर किसी को यकीन ही ना आता था। खानदान वालों ने कुछ ना कहा। मंगेतर से कैसे पीछा छूटा ये तो एक अलग दास्तान है। अम्मा ही के ताने सुन सुन कर कलेजा पक गया था। उन दिनों मैं जीती थी न मरती थी। कभी फिरोज को कोसती थी, कभी जहर ढूंढती थी कि जिल्लत से निजात मिल जाए, जो भाइयों की खुशमगी निगाहों को देखकर महसूस होती थी। जहेज तो तैयार था। वो दिन भी आ गया जब मेरी रुखसती हो गई और फिरोज के दिल की मुराद भर आई। वो मुझको ढोल ताशों के साथ ब्याह कर ले गया। मामू की वजह से ननियाल वाले तो सभी नाराज थे, वो शादी में ना बैठे। ददियाल वाले शामिल हुए। रुखसती से कबल अब्बा कमरे में आए और बोले, ये सब तेरा अपना किया धरा है। अपने दुख सुख की भी मुस्तकबिल में तो खुद जिम्मेदार होगी, हमसे कोई वास्ता ना होगा। जिस तरह तूने मनमानी की है, इसकी मिसाल हमारे खानदान में नहीं मिलती। हमने तो बस अपनी इज्जत बचाई है और क्या करते। अब्बा की ये बातें सुनकर मेरे दिल पे क्या गुजरी क्या बताऊं। शुरू में मैं खफा रही थी, मगर फिरोज को मेरी खफगी की परवाह न थी। वो बहुत खुश था, गोया सारे जहां की खुशियां उसको मिल गई हूं। शादी के बाद काफी दिन उससे खींची खींची रही, लेकिन मैके की मोहब्बत खोकर अपनी खाली झोली किसी की मोहब्बत से तो भरना थी। रफ्ता रफ्ता फिरोज को ज़हन ने कबूल कर लिया। वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे, करते हैं और कहते हैं कि करते रहेंगे। अब मेरी नफरत भी उनसे मोहब्बत में बदल गई तो ही जिंदगी सहल हो गई। बच्चे हो गए, उनसे नाराजी का एहसास बिलाखिर मिट गया। अम्मी अब्बू ने भी दामाद को कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक यही समझते हैं कि मैंने उनको अंधेरे में रखा, धोखा दिया। मैं लाख कहती हूं कि ऐसा नहीं है, मगर वो मेरा यकीन नहीं करते। ये थी रोही की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जरूरी नहीं कि आपकी बेटी ने गलत कदम उठाया है या जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो ही सही है। इसलिए अगर कभी ऐसा हो जाए तो अपनी बेटियों से खुलकर बात किया करें और उन पर एतमाद भी किया करें। और मेरी बेटियों से भी ये गुजारिश है कि वो भी अपने माँ बाप और भाइयों की इज्जत का ख्याल करें और अपनी भी इज्जतों का ख्याल करें। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।